नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। मैं पी गोस्वामी सर आपका स्वागत करता हूं एक विशेष अहम सूचना लेकर के कि गोस्वामी आईएएस अकेडमी एक 17वीं बीपीएससी के लिए विशेष बैच प्रारंभ कर रही है। यह बैच उन अभ्यर्थियों के लिए है जो चाह रहे हैं, हालांकि बहुत सारी समस्या हैं कि उधेड़ बुन में बहुत सारे छात्र अभी जी रहे हैं कि किन्हीं का मानना है कि एग्जाम होगा, किन्हीं का मानना है कि एग्जाम नहीं होगा। देखिए, यह तो कोर्ट डिसीजन ले कि जो भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपनी गतिविधि में लगे रहें। और यदि मान लीजिए एग्जाम हुआ तो उस समय ये नहीं कहे कि हमारी हमारी तैयारी उस तरीके से नहीं है। आप अपने रिदम को बरकरार रखें, बनाए रखें, और इनके साथ ही साथ यदि आपकी इच्छा है तो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से गोस्वामी आईएएस अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जो GS1 और GS2 के साथ ही साथ ऐसे ओरिएंटेड होगी। यह 17वीं बीपीएससी के साथ स्पेशल है और टारगेटेबल है। तो जहां पे आपकी खासियत यह होगी कि रोज आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिया जाएगा लिखने के लिए, और ये से आप प्रैक्टिस करें। और उम्मीद के साथ कि 17वीं बीपीएससी में जो संस्थान द्वारा आपको बताया जाएगा या गाइडलाइन दी जाएगी, उसमें आप 80% तैयार हो सकते हैं। और 80% इन द सेंस कि आप अपनी सफलता को पक्की कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बैच में जुड़ करके हम अपनी सफलता सुनिश्चित करें, तो ये 17वीं बीपीएससी में आप लोग शामिल हो सकते हैं। एक बेसिक बुनियादी बात है, देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले से मेंस दिए होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, और उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो वनडे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। तो 3 तरीके के बच्चे हो गए। तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि देखिए, कुछ चीज ऐसा होता है कि जहां हम आपको एक बार बताएंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको तो ये ध्यान में रखना है कि जो पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं कि मेंस होता कैसे है, मेंस दिया कैसे जाता है, मेंस का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन के अंत में आप सुनते होंगे या देखते होंगे कि सविस्तार लिखे, व्याख्या करे। इन सभी चीजों पे हमारी एक शुरुआत होगी। और प्रारंभ जो है पहले यही बेसिक चीज से होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पहले तो समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि आपके पास नॉलेज बहुत है, उनको आप प्रस्तुत करने के लिए नहीं जानते हैं। बस यही एक अंतर है मेंस में कि जब आप प्रस्तुतिकरण अच्छा से प्रस्तुत कर देंगे कोई भी चीज को, यदि मान लीजिए एक सिंपल वे में हम ये कहें कि मेंस को, मुख्य परीक्षा को आसान रूप में आप कैसे परिभाषित करेंगे, लाइक दैट आप घर में खाना परोसते हैं, सपोज कीजिए, तो भात मतलब चावल, दाल, सब्जी, है ना, पापड़, अचार, घी, ये सभी तो कैसे आप परोसते होंगे। थाली में एक तरफ चावल दिए, दूसरे तरफ दाल दिए, एक प्लेट में आप जो है क्या दिए, तो सलाद दिए, सब्जी दिए, पापड़ दिए, अचार दिए, ये आइटम। एक बेहतर प्रस्तुतिकरण यदि करते हैं तो कम से कम खाने वाले को भी लगेगा कि ओह, हमको अच्छा से प्रस्तुत कर दिया गया। अब मान लीजिए इसी चीज को आप सपोज कीजिए कि चावल भी दिए, उसी पे दाल दे दिए, उसी पे सब्जी दे दिए, ठीक है ना, और उसी पे अचार दे दिए, उसी पे पापड़ दे दिए, तो बताइए तो कैसा होगा। तो मेंस जस्ट लाइक क्या हो गया कि प्रस्तुतिकरण। यदि आप प्रस्तुतिकरण अच्छा से कर दिए तो दैट इज कॉल्ड मेंस। यही तो मुख्य परीक्षा है। नॉलेज, देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए कि हम कोई क्वेश्चन दिए, सपोज कीजिए, जितने भी बच्चे हैं यदि एग्जाम दे रहे हैं तो सबको यह लगता है कि हम अच्छा लिखे। अब उनमें से आयोग का काम है कि हम अच्छा निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो एक क्राइटेरिया होता है। और क्राइटेरिया की अब सीधे हमने ये बोला कि प्रस्तुतिकरण की कला यदि आप सीख जाते हैं तो आप मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। इसलिए चाहते हैं कि गोस्वामी आईएएस अकेडमी से आप यदि हेल्प लेना चाहते हैं तो 17वीं बीपीएससी के लिए अब तक कुल लगभग
गोस्वामी आईएएस एकेडमी से प्रारंभिक परीक्षा से लगभग 40% छात्र सफल हुए हैं। कुल 20 स्टूडेंट में उनकी तो प्रारंभिक मतलब एक गतिविधि प्रारंभ हो चुकी है। जो भी आउटर आप चाहते हैं शामिल होना तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यह जो है एक एवरीडे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। यह ऑनलाइन जो है या तो एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे रहेगा, नहीं तो आपको यूट्यूब पे रहेगा। इनके साथ ही साथ लेकिन एक कंडीशन है कि जो क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन आंसर को जरूर लिखेंगे और लिख करके अब यदि कहेंगे कि सर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में कैसे चेक कराएंगे, तो मेरा मानना है कि यदि वह पीडीएफ के रूप में फॉर्मेट यदि भेज देते हैं तो हम वहां चेक करके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मजा ऑफलाइन में है आज ही के दिन में अब यही फर्क हो जाता है, ठीक है ना। बहुत आप लोग ऑनलाइन करते हैं लेकिन जो मजा सामने में लिख करके कमेंट मारेंगे ना उसका मजा अलग रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरे टेबल पे फाइल पहुंच जाए ताकि हम बारीकी से आंसर चेक कर सके। देखिए कभी कभी मोबाइल में क्या होता है कि अब उम्र के उस पड़ाव पे है कि कभी धुंधला आपका हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, हमको ये दिक्कत हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्मेलिटी के रूप में कॉपी यस 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 बहुत बढ़िया, ये बहादुरी वाला काम नहीं। जो रियलिटी होगा उस चीज को हम वाकिफ करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना होगा कि एवरीडे जो क्वेश्चन आंसर है ना, आप ऐसा हमारे पास प्रस्तुत करें साफ सुथरे रूप में ताकि हमें पढ़ने में सहूलियत हो और हम पढ़ करके उन्हें उस पर फीडबैक हम दे सके। तो विशेष आज के लिए इतना ही था कि बस मेंस मतलब प्रस्तुत करने की कला, और ये यदि कला आपके सामने है तो मेरे ख्याल से मुख्य परीक्षा है, ठीक है। सिंपल वे में हमने सभी का एक निचोड़ यही बताया कि हम पहले प्रारंभ करेंगे। यदि आपको पता भी है और यदि नहीं भी पता है तो भी पहले प्रारंभ करेंगे कि क्वेश्चन के जो अंत में दिए जाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या सविस्तार व्याख्या, उन चीजों पे हमारी पकड़ जो आज तक आप लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है कि 100 उदाहरण किसको कहते हैं, व्याख्या सहित किसको कहते हैं, है ना, ठीक है, आलोचना, विवेचना, ठीक है, समालोचना, इन सभी चीजों पे हम लेकर के एक प्रस्तुतिकरण करेंगे।